बेटा जी हमारी 6.3 अब हो चुकी थी लास्ट, तो अब हमने करनी है 6.4, बट उससे पहले हम करेंगे जो 6.4 को करने के लिए हेल्प करेगी थ्योरम, सिमिलैरिटी थ्योरम, और अब वो करेंगे हम सिमिलैरिटी थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, वो सुन लो। द रेशो ऑफ द एरियाज of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their Hey there. corresponding. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो बेटा जी हमें क्या बोला गया है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। A, B, C D, E, F। अब उन्होंने बोला है, कहता जो दोनों ट्रायंगल्स हैं गिवन में, हमें क्या बोला है, कहता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। डन, हमें ये बोला है, और हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो, टू प्रूव कि ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल है किनके, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का, कहता है इक्वल है किनके, उनकी साइड्स की रेशो के, ए बी अपॉन डी ई, सॉरी डी ई है ना, डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर या बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है, उन्होंने दिया हुआ कि उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल डीईएफ, उनकी जो एरिया आएगा, उनकी जो रेशो होगी, उनके साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आई, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा जी, ये पॉइंट ले लिया मैंने M, और ये पॉइंट ले लिया N, पॉइंट ले लिया। ये कहता क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, AM, और कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM विच इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू EF। अब उसके बाद प्रूफ, सबसे पहले बेटा जी मैंने क्या लिया, अब वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, बी सी। हाइट क्या है बेटा जी, AM, और उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा EF, और हाइट क्या है बेटा जी DN, वो लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो अब उन्होंने क्या बोला था, एरिया का कहता क्या होना चाहिए, ABC अपॉन ट्रायंगल DEF। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, तो इसका मतलब हाफ ऑफ BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू EF इंटू DN, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया थर्ड। डन। अब उसके बाद मैंने क्या लिया, ट्रायंगल ABM, ठीक है, एंड ट्रायंगल DNE, मतलब ये दो ट्रायंगल्स ले ली। कौन कौन सी वाली, इन ट्रायंगल AMB लिख लो, एंड ट्रायंगल DNE। सबसे पहले क्या होगा, एंगल M एंगल N के इक्वल है, ईच 90, यही बोला है।
और दूसरा एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। रीजन एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। रीजन बताओ भाई, क्योंकि हमें गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर डीईएफ लिखना है बेटा यहाँ भी। तो इसका मतलब क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डीईएफ के। तो बाय एंगल से क्या हो गया, वो सिमिलर होगी ट्रायंगल एएमबी। देयरफॉर ट्रायंगल एएमबी सिमिलर है ट्रायंगल एनई के बाय ए सिमिलैरिटी। डन यहां तक। अगर कहता है ये सिमिलर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM अपॉन DN इक्वल होगा किसके, AB अपॉन DE के। यहां तक पता लगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो भी सिमिलर होगी, इक्वल होगी, सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद हमें गिवन क्या है बेटा जी इसमें कि वो अगर वो सॉरी एरिया इक्वल है उनका, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये क्योंकि हमें ये सिमिलर की कंडीशन पता है, तो दैट मीन्स वो भी कहता है इक्वल होगा, ये हमें गिवन था। डन। अब बेटा जी हमने क्या किया यहाँ पे दूसरा, अब मैंने ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, किसकी वैल्यू, AM अपॉन DN की जगह क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन DE। पुट द वैल्यू ऑफ, ये कौन सी वाली, AM अपॉन DN इन इक्वेशन थर्ड में। तो जैसे ही मैंने AM अपॉन DN की वैल्यू क्या लिखी, AB अपॉन DE, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF। ध्यान दो बेटा जी, BC अपॉन EF था, BC अपॉन EF किसके इक्वल है, BC अपॉन EF इसके भी इक्वल है, लिख सकते हैं AB अपॉन DE। और अब AM अपॉन DN की जगह क्या लिख सकता हूं, Subscribe to my channel. AB And अपॉन also press this bell icon. DE। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल DEF है, वो किसके इक्वल होगी, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, इसके, ये साथ में इसके। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों के इक्वल होगी। ठीक है, समझ आया बेटा जी। अब दोबारा सुनो एक बार क्या किया, हमें सबसे पहले क्या बोला था उन्होंने, कहता द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दैट मींस इनका जो एरिया की रेशियो है बेटा जी ABC अपॉन DEF की, वो कहता इक्वल होगी किसके, उनकी साइड्स के रेशियो की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। मतलब AB अपॉन DE का स्क्वायर, BC अपॉन EF का स्क्वायर और AC अपॉन DF के स्क्वायर के। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। पहले बताया AM कहता परपेंडिकुलर है किसके, BC के, और DN परपेंडिकुलर है EF के। फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया ABC पे एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस क्या है BC, हाइट क्या है AM, वो लिख दिया। फिर उसी तरह DEF पे भी लगा दिया, बेस इंटू हाइट। फिर इसको 1/2 रेशो चाहिए थी हमें किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF का, तो डिवाइड किया, ये बन गई इक्वेशन। अब उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली ABM एंड ट्रायंगल DEN। जैसे ही बेटा जी लिया तो हमें ये पता है कि एंगल M एंगल N के इक्वल है each 90, और एंगल B एंगल E के इक्वल है। रीजन सिमिलैरिटी हो तो दैट मींस उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, बाय एंगल सिमिलैरिटी से ABM भी सिमिलर होगी किसके, DEN के। अगर ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कहता रेशियो भी इक्वल होगी, वो लिख दिया हमने कि AM अपॉन DN इक्वल हो जाएगा किसके, AB अपॉन
वो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद मैंने AM अपॉन DN ये वाली की जगह वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट किया? AB अपॉन DE। अब BC अपॉन EF किसके इक्वल था? ये गिवन है हमें, सिमिलर थी। उसकी जगह मैं ये लिख सकता था, मैंने लिख दिया। ठीक है, AM अपॉन DN की जगह भी AB अपॉन DE लिख दिया। स्क्वायर किया तो इसका मतलब क्या होगा? तीनों की साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ गया। समझ आया बेटा जी? करो नोट।